स्टूडेंट्स वी गॉन थ्रू MTM इन ए मैनर कि हमने एक तो उसमें टेस्ट केस डेवलप करना सीखे, फिर हमने टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना सीखे, टेस्ट केस रिकॉर्ड करना सीखे, टेस्ट केस की जो 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 आउटपुट है रिपोर्ट करना सीखी, या टेस्टिंग आउटपुट है रिपोर्ट करना सीखी, बग लॉग डेवलप करना सीखा। अब हम देखने लगे हैं कि हमारा फाइनल स्टेज है STLC का, कैन आई क्लोज दिस टेस्टिंग साइकिल और कैन आई नॉट। अभी इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है इन जनरल और क्या रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है MTM के थ्रू जिसको मैं यूज कर सकता। हम इसको वन बाय वन देखते। एनालाइज टेस्ट केस हम पहले कर चुके हैं। आई कैन एनालाइज अ टेस्ट केस, आई कैन find out how many test cases or how many test runs that are open, that have not been fixed, and I am in test. Again यहाँ पे आपके लिए analyze test run और verify bugs, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सो टेस्ट से ट्रैक में जाऊं तो ट्रैक में आई कैन ट्रैक दी टेस्ट केसेस और आई कैन ट्रैक के जनाब व्हाट इज फिक्स्ड, सो आई एम हियर। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, व्यू कर रहा हूँ वो ऑटोमेटेड रन जो कि पिछले 14 दिनों में हुए थे। अगेन हमने वेरीफाई बग्स को भी देखा था। हमने वेरीफाई बग में देखा था कि कौन से बग्स थे जो कि मेरे दिए हुए थे। तो ये वही चीज़ें जो हमने टेस्ट में देखी। टेस्ट एंड ट्रैक दो आपके अहम आइटम है जहाँ से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, वो एनालिसिस कलेक्ट करेंगे जो कि आप टेस्ट क्लोजर के लिए रिपोर्ट करेंगे। ओके, सो हमने ये देख लिया कि हमारे पास मैकेनिज्म अवेलेबल है जो कि हम दोनों यानी टेस्ट एंड ट्रैक पहले भी शेयर कर चुके हैं। हमने उसका एक ग्लिम्प्स फिर ले लिया कि अगर हमें ये क्लियर हो जाए या हम इसे एक एनालिसिस रन कर सकें जो कि अवेलेबल है हमारे पास MTM में, कि इफ ऑल बग्स आर फिक्स्ड, ऑल इश्यूज रेज्ड आर हैंडल्ड, ऑल रिक्वायरमेंट्स आर टेस्टेड, वी कैन क्लोज आवर टेस्ट साइकिल। हमने देखा कि STLC को A से लेके Z तक हर स्टेप हमारे पास टेस्ट केसेस के लिए बहुत ही वाइटल था, इम्पॉर्टेंट था, और हर स्टेप हमने लेके देखा। एक एप्लीकेशन हमने ली, हमने उस एप्लीकेशन को टेस्ट किया और साथ साथ एक टूल यूज भी सीखा। अब ये दुनिया में आखिरी टूल नहीं है MTM, इस तरह के बहुत सारे और बहुत अच्छे अच्छे बड़े ही प्रैक्टिकल नेचर के टूल्स हैं। हमारे पास एक टूल था जो कि बहुत ही एक क्या कहना चाहिए एवरेज साइज था। अगर आपने इससे बड़ा टूल देखा हो या देखने की ख्वाहिश हो तो आप जीरा की तरफ जा सकते हैं। देयर आर अदर टेस्ट मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टूल्स माइक्रोसॉफ्ट के अपने भी अवेलेबल हैं। हमने एक मिडल साइज्ड, हमने इससे पहले बग डेटाबेस के लिए ओपन सोर्स टूल को देखा था। अब हमने क्या किया, हमने एक काइंड ऑफ क्या कहना चाहिए प्रोफेशनल टूल को भी देख लिया। सो हमने शुरू किया थी अपनी एक्टिविटी या अपनी डिस्कशन शुरू की थी टेस्ट प्लान से। नया टेस्ट प्लान बनाया था। टेस्ट प्लान में हमने टेस्ट प्लान का स्ट्रक्चर देखा था। फिर हमने अब क्या किया, टेस्ट प्लान बनाया, टेस्ट सूट बनाए, टेस्ट केसेस बनाए, टेस्ट केसेस को देखा कि रिक्वायरमेंट से कैसे मैप होते हैं। रिक्वायरमेंट मैप करने के बाद हमने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया। कुछ टेस्ट रन में पास हो गए, कुछ फेल हो गए। जब जो फेल हो गए उसके अगेंस्ट हमने, और पास हो गए उसके स्टेटस रिपोर्टिंग की। फेल के लिए स्पेसिफिकली हमने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया। हमने अपने डेवलपर को बताया कि कैसे रेप्लिकेट होता है ये बग। सो एंड में आके हमने देखा कि क्या सारे मेरे बग्स फिक्स हो गए हैं, क्या सारे इश्यूज हैंडल हैं, क्या हर रिक्वायरमेंट टेस्टेड है। सो वी क्लोज टेस्टिंग साइकिल है। अब इससे आगे यहाँ पे हमारे टेस्ट साइकिल क्लोजर हो गया। हमारा टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डेटा मैनेजमेंट के एंगल के जो जितने मेरे थे वो पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अब हम स्पेसिफिक टेस्टिंग की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एप्लीकेशन स्पेसिफिक, वेबसाइट, वेब सर्विस, ये दो डिफरेंट तरीके से, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक है ना जी। एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन कैसे टेस्ट होती है। उससे पहले हम ये देखेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक है रिग्रेशन टेस्टिंग का, हम उसको भी साथ में कवर करेंगे।